Some applications of trigonometry एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में सी डी एक ग्राउंड है। ग्राउंड से एक पोल स्टैंड कर रहा है 90 डिग्री पे ए सी। इस पोल की लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर। अब एक इलेक्ट्रिशियन को इस पोल में मेंटेनेंस वर्क करना है, तो उसने अपनी लैडर लगाई, बट उसे मेंटेनेंस वर्क पोल के टॉप पे नहीं करना है, उसके टॉप से 1.3 मीटर नीचे बी पॉइंट पे यहां पर रिपेयर वर्क करना है। तो उसने जो लैडर लगाई अपनी ग्राउंड से बी पॉइंट पे लगाई, तो लैडर और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा था वो बन रहा 60 डिग्री, क्योंकि उसे इस पॉइंट पे, पोल के इस बी पॉइंट पे रिपेयर वर्क करना है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है लेंथ ऑफ लैडर, मतलब बीडी की वैल्यू निकालनी है, और साथ में डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड फुट ऑफ द पोल। तो फुट ये है पोल का, पोल से लैडर तक के बीच का डिस्टेंस मतलब सीडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ द लैडर को हमने मान लिया बीडी, एंड डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड फुट ऑफ द पोल पोल बी। पोल के फुट और लैडर के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया सीडी, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हमारा मेन ट्रायंगल है बी सी डी, ये हमारा मेन ट्रायंगल है। तो यहां पर हमें सिर्फ बीसी की वैल्यू की जरूरत है, ना कि पोल की पूरी हाइट की। एसी है पोल, लेकिन एसी तो हमारे ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा, हमारे ट्रायंगल में आ रहा है बीसी, तो हमें इस बीसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। बीसी, इस बीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एसी से ए बी माइनस कर देंगे। अगर इस AC से AB को माइनस कर देंगे तो हमारे पास BC आ जाएगा। तो BC निकालने के लिए हमने AC माइनस AB कर दिया। AC है हाइट ऑफ पोल, ये हमें गिवन थी 5 मीटर। AB की वैल्यू है 1.3 मीटर। 5 माइनस 1.3 होगा 3.7 मीटर। तो BC की वैल्यू हमने निकाल ली 3.7 मीटर। हमें इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू यूज करना है 1.73। ये √3 की वैल्यू यूज करना है, हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हम अपने मेन ट्रायंगल पे आते हैं बी सी डी। इन ट्रायंगल BCD, CD में दो एंगल बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेस से 90 डिग्री बन रहा है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और BD हो जाएगा हाइपोटेनस। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो P हमें फाइंड कर चुका है। अब हमें H और B दोनों ही निकालना है। तो एक बार H है यहां पर लैडर की लेंथ, तो P अपॉन H होता है साइन थीटा। तो एक बार P से H का कॉम्बिनेशन हम बना लेंगे, P अपॉन H इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा। P की वैल्यू है यहां BC और H है यहां पर BD। साइन थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री। BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 3.7। BD की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये लेंथ ऑफ लैडर। साइन 60 होता है √3/2। BD √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 3.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू BD इंटू √3।
अब ये √3 मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, यहां बचेगा BD। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोल रहा था 1.73 यूज करना है। 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3 की जगह हम रख देंगे 1.73 इज इक्वल्स टू BD। अब यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे, 3.7 से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 37 और डिवाइड में लग जाएगा इसके 10, मल्टीप्लाई बाय 2 था, यहां पर भी 2 लगा देंगे, यहां पर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.73, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 173। पॉइंट हटा तो 2 0 है मतलब 100 है, वो 100 चला जाएगा ऊपर, तो हमने पॉइंट हटा लिए दोनों वैल्यू से, एक 0 से एक 0 ये कट जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 37 से तो हो जाएगा 370 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 173। अब हमें 173 को डिवाइड करेंगे 370 से, 370 173, 173 2 जा 346, यहां पॉइंट लगेगा तो 0 लग जाएगा 240, 173 1 जा 173, 10 माइनस 3 7, 67 पॉइंट लगा है 0 हो जाएगा, 173 3 जा, क्योंकि 4 जा तो बड़ा हो जाएगा, 3 जा लेंगे 1519। पॉइंट के बाद हमने 2 वैल्यू निकालनी है बस, और इसके आगे और सॉल्व हो सकता था, इसलिए हमारा जो भी आंसर आएगा यहां मल्टीप्लाई करने में लास्ट में हम लिख देंगे अप्रॉक्स। तो 370 को हमने डिवाइड किया 173 से, तो हमारा आंसर आया 2.13, साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 बचा था, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा आंसर आ गया 4.26, लास्ट में हम लिख देंगे अप्रॉक्स। इसकी यूनिट है मीटर में, अप्रॉक्स। तो हमने BD की वैल्यू निकाल ली, ये हमारी BD की वैल्यू आ रही थी, BD हमारा क्या था, लेंथ ऑफ द लैडर, देयरफॉर हम लास्ट में लिख देंगे लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल टू 4.26 मीटर, ये हमने आंसर लिया है। अब उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना था लैडर और फुट ऑफ द टावर के बीच में, CD की वैल्यू, अभी हमने P/H लिया था, अब हम ले लेंगे P/B। P है हमारा BC अपॉन बेस है हमारा CD, P/B होता है tan थीटा, थीटा में दे रखा है 60 डिग्री, तो यहां पर डाल देंगे 60 डिग्री। BC की वैल्यू हमने निकाल चुके थे 3.7 अपॉन CD, tan 60 होता है √3, CD इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये √3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, √3 की वैल्यू है 1.73, तो √3 की जगह यहां पर लिख देंगे 1.73, पॉइंट हटाएंगे ये हो जाएगा 37, डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इससे भी पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा 173,
इसका पॉइंट हटा तो नीचे 10 100 आएगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को तो हो जाएगा 370, नीचे 173। अभी अभी हमने 370 और 173 को डिवाइड किया था तो आंसर आया था 2.13। तो यहां पर भी आंसर हो जाएगा 2.13 मीटर अप्रॉक्स इज इक्वल्स टू सी डी। तो हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया,